अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आपको ये हमारा पिकनिक वीक बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आप देखो कितने जल्दी हफ्ता गुजरता है। आज फ्राइडे वाला दिन है और हमारा शो एंडिंग पे है। आज लास्ट डे है हमारा पिकनिक वीक का। और आपको पता है हम आज के शो पे, फ्राइडे के शो में हम हमेशा दुआ करते हैं, लेकिन क्या ख्याल है दुआ कर लें छोटी सी? तो हम छोटी सी दुआ करते हैं। आप लोग पहले दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और हम छोटी सी दुआ कर लेते हैं, ठीक है? या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हय्यो या क़य्यूम या ज़ुल जलाली वल इकराम या हन्नानो या मन्नानो या समीउद दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब हम सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, हमने बहुत गुनाह किए हैं, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, जाने गुनाह, अनजाने गुनाह, बचपन से लेके आज तक जो गुनाह करते आ रहे हैं, आप उन सब को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह बहुत सारे लोग परेशान हैं, सबकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। बे औलादों की गोदों को भर दीजिए और जो औलाद वाले हैं या अल्लाह उन सब को गोदों को ठंडा रखना, उनको अपनी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमा दे परवरदिगार। या अल्लाह पाक कब्र के अजाब से, जहन्नम की आग से हमें बचाना। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम अता फरमाना पाक परवरदिगार। या हय्यो या क़य्यूम मक्का मदीना हम सबको जाना नसीब फरमाइयो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए। जितने बीमार हैं उन सबको सेहत कामला आजला आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे या अल्लाह। और हम सबको चैन और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से बचा के रखना। हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना मेरे अल्लाह। हम सब की दुआओं को कबूल फरमा दीजिए पाक परवरदिगार। आमीन 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 सुम्मा आमीन। जी जनाब माफ़ कीजिएगा, मैंने आज दुआ बहुत शॉर्ट की है बिकॉज नेचुरली हमारा आज फाइनल शो है और हमारी मेहमान भी आ चुकी हैं। तो वेलकम करते हैं शगुफ्ता फ़ारूक, आप सबकी जानी पहचानी, आप सबकी फेवरेट, बुलाते हैं शगुफ्ता को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसीन शगुफ्ता क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आज की ज़बरदस्त चीज़ें लेके आई हैं शगुफ्ता, इतनी मज़े मज़े के नाम है, बताइए शगुफ्ता। जी आंटी, आज हम बना रहे हैं मुर्ग पर्दा नशी, ठीक है। और इसके अलावा हम एक अगेन पिकनिक के हिसाब से सैंडविचेस बना रहे हैं और एक हम नूडल पार्सल बना रहे हैं, वो भी पिकनिक के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त। चिकन नूडल पार्सल। चिकन नूडल पार्सल, ठीक है। अच्छा। तो पहली रेसिपी जो है वो है मुर्ग पर्दा नशीन जी। और इसके लिए आपको होल चिकन चाहिए, ठीक है? 1 किलो की होल चिकन ले लें और ये सारी चीज़ें जो है उससे शगुफ्ता ने इनको मैरिनेट किया, आपको बता रही है। अच्छा, चिकन जो हमें चाहिए वो विदाउट स्किन चाहिए और इस पे हमने कट्स लगा दिए इस तरह से। कट्स लगा दीजिए, डीप कट्स लगा के, और इसको हमने हर चीज़ से मैरिनेट कर लिया, जिसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर, टोमेटो पेस्ट, विनीगर, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, हॉट सॉस यहाँ 2 जगह लिखा हुआ है, एक ही टाइम डलेगा। हॉट सॉस 1 जगह कर दीजिए, 2 जगह नहीं है। अच्छा, जो कश्मीरी लाल मिर्ची होती हैं हमारी, जो होल, उसको मैंने बॉईल करके पानी में उसका पेस्ट बनाया, कश्मीरी लाल जी, और वो भी मैंने इसमें डाल दिया, तो है। ये इस पे अच्छा सा रेड कलर आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है स्टीम करना है। स्टीम में इसको कुक करने के बाद फिर हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें हमने इसके ऊपर, जो अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप इसके ऊपर पूरा पेस्ट्री से कवर कर दीजिए, जो इसकी सेकंड मैरिनेशन डाल के आपने इसको 15 से 20 मिनट बेक कर लेना है। और अदरवाइज जैसे आज हम बाहर हैं तो हम कोयले पे इसको फॉइल से कवर करके इसकी सेकंड जो स्टेप है वो करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने पानी ले लिया। अच्छा, पानी के अंदर भी जो है मैं थोड़ा सा ये हम कोरिएंडर, क्योंकि यहाँ पे डाल दीजिए पानी में, और ये लेमन और साबुत नींबू, 1 नींबू उसको बीच से आधा करके वो भी डाल दिए। अच्छा, अब छन्नी रख दिए और उसके ऊपर ये चिकन जाएगी और चिकन को स्टीम करेंगे कितनी देर? तकरीबन आती इसको हम करेंगे 40 मिनट्स।
35 to 40 मिनट्स हमने इसको स्टीम करना है। उसके बाद इसको 20 मिनट्स के लिए बारबेक्यू कर लें आप, या फिर आप इसको ओवन में बना लें अगर आप घर में। अगर ओवन में बना रहे हैं तो पफ पेस्ट्री रोल करके पूरे चिकन को कवर करिए और ओवन में डाल दीजिए, इसीलिए इसका नाम है मुर्ग पर्दा नशीन। ये हमने चिकन ले लिए और ये हम इसको स्टीम के लिए रख देंगे। अच्छा, इसकी जो मैरिनेशन बची हुई है, इसका ये चीज़ बेटा, इसकी जो ये मैरिनेशन हमारे पास बच गई है, ये जब हम इसकी सेकंड मैरिनेशन बनाएंगे तो ये भी फिर हम उसमें डाल देंगे ताकि जी हाँ ताकि ज़ाया ना हो। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह अब हमारा तकरीबन हमने इसको 40 मिनट्स तक इसको हमने स्टीम करना है और उसके बाद हम इसका फिर सेकंड स्टेप करेंगे। जितनी देर में ये स्टीम होगी तो हम अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये होगा कि हम इसका सेकंड स्टेप कर लेंगे 40 मिनट्स के बाद। समझ आ गया आपको? ये अब स्टीम होगी चिकन फॉर अबाउट 30 to 40 मिनट्स और स्टीम होने के बाद फिर इसको फोल्ड करेंगी शगुफ्ता फॉइल में, और फॉइल में ये जो बचा हुआ इसका मैरिनेशन है वो जाएगा और फिर इसको आप कोयले पे रख के और आप कुक करेंगे। अच्छा, इसके मैरिनेशन के अलावा आंटी इसमें बटर है 4 टेबलस्पून, वो लेंगे हम और इसमें हम कोरिएंडर डालेंगे, कुटी लाल मिर्च, और ये जो मैरिनेशन है ये बची हुई हम सारी बटर में मिक्स करके इसके ऊपर पूरी लगा देंगे फॉइल में डालने से। वो सेकंड जब स्टेप हमारा होगा तो फिर हम उसमें बताएंगे कि हमने क्या करना है। तो जब तक हम अपना सेकंड बटर डालेंगे आप और कोरिएंडर, जी फ्रेश कोरिएंडर 4 टेबलस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च है 2 टेबलस्पून एंड लेमन जूस नहीं कुटी लाल। ठीक है जी। और ये जो मैरिनेशन हमारी बची हुई है ये भी हम बटर में ही मिक्स कर देंगे और ये हम इसके ऊपर पूरा स्प्रेड करके फिर इसको बारबेक्यू कर लेंगे। और घर में अगर आप बना रहे हैं तो आप इसको बेक कर लीजिए पफ पेस्ट्री लगा के। वैसे ज़्यादा अच्छा जो है ये पफ पेस्ट्री लगा के ही बनती है, इसकी बहुत अच्छी आती है लोग। जब तक हम अपनी आप दूसरी पे आएंगे जी, अब हम दूसरी सेकंड रेसिपी पे आएंगे जो कि है हमारी। ठीक है, हम दूसरी रेसिपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आ जाइए आप इधर आ जाइए। अच्छा, हमारी जो सेकंड रेसिपी है उसके लिए ये अगेन हमारे सैंडविचेस हैं। सेकंड रेसिपी के लिए हमने अगेन बोनलेस चिकन ले ली है। इस सैंडविच का नाम है चिकन मार्बेला सैंडविच। चिकन मार्बेला सैंडविच। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन जिसको सॉल्ट और ब्लैक पेपर लगा के मैंने रख दिया था और इसको हम अभी ग्रिलर पैन में आप ग्रिल कर लें या इसको हम सौते कर लेंगे। इसके अलावा इसमें भी अगेन हमें ब्रेड लोफ चाहिए। आप कोई सा भी ब्रेड लोफ ले सकते हैं, मैंने फुकाशिया लिया है इस दफ़ा। ठीक है, और ये भी जो रोज़मेरी और ऑलिव्स के साथ है। फुकाशिया आपकी मर्ज़ी पे है, आपको जिस तरह की भी ब्रेड पसंद हो आप प्लेन लोफ भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे। चाहे तो आप इसको बटर में भी सौते कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको ऑलिव ऑयल में कर लें। चिकन थी हमारे पास जिसको हमने क्यूब्स में कट किया हुआ है। 100 ग्राम 125 ग्राम जितनी चिकन ले लीजिए, क्यूब्स में काट के। ब्रेक भी आ चुकी है जी, तो हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ। जब तक शगुफ्ता इसको सौटे करके रेडी करती हैं, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, आज फाइनल डे है मसाला मॉर्निंग पे, पिकनिक डे का। कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स पे लास्ट डे ऑफ पिकनिक वीक। और यहाँ पे शगुफ्ता जो चिकन इन्होंने डाली है स्टीम के लिए, पर्दा नशीन हो, तो खुशबू आ रही है इसमें से ज़बरदस्त। अच्छा, सैंडविच की चिकन ग्रिल हो चुकी है। जी बिल्कुल हो गई है। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और हम दूसरा पैन ले लेंगे। ये आंटी आप उधर रखती चिकन में फिर
अच्छा, ये हमारे पास अगेन ये हमने फकाशा लिया है, इसके हम स्लाइसेस कट करेंगे। मुझे छुरी चाहिए। छुरी चाहिए आप जी। अच्छा, ओपन सैंडविचेस की तरह भी बना सकते हैं आप, इसको पूरे को कट करके एक लोफ की तरह भी बना सकते हैं, और आप स्लाइसेस जिस तरह हम इसके अभी पीसेस करेंगे, पीसेस करके हम इसको थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। ग्रिल करके फिर हम इसके अंदर। शुगुफ्ता, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ। वो जो आपने ब्रोश ली थी वो भी इसी शेप की थी? इसी शेप की ब्रोश की आंटी। काटा कैसा था? नहीं, उसको हमने इस तरह से कट किया था, समझे, इस तरह से। ये मैं आपको बताती हूँ। उसको हमने इतने चौड़े चौड़े स्लाइसेस लिए थे, 10 सेंटीमीटर से, और ये हम जिस तरह नॉर्मल हमारी ब्रेड होती है उस तरह से हम स्लाइसेस कट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको अपने ब्रेड स्लाइसेस को थोड़ा सा बटर में सौते कर लेंगे, थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे बटर में। 1 स्पून आंटी मुझे दे दीजिएगा। थैंक यू। ये लेना है। थैंक यू। इसमें अपने ब्रेड स्लाइसेस को ग्रिल कर लेंगे थोड़ा सा। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से ग्रिल हो जाएगा फिर हम इसका सॉस बनाएंगे। अच्छा, इसके सॉस के अंदर हमारे पास जाते हैं ड्राई नट्स। नट्स आपकी मर्जी है, आप को जो भी पसंद हो। मैंने इसमें बादाम, पिस्ता और अखरोट तीनों ले लिए, ठीक है, और उनको इस तरह से थोड़ा सा कोर्सली चॉप कर लो। फ्राई कर लिया जरा? अभी फ्राई करेंगे। अच्छा। फिर इसको कोर्सली रखना है, मतलब साबुत नहीं रखना है इसको हमने। मैं स्पून ले लेती हूँ। जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा सारी ब्रेड को हम ग्रिल कर लेंगे, फिर हम इसके सॉस पे आएंगे। हम निकाल लेते हैं और दूसरी डाल देंगे। आपने इस ब्रेड का कौन सा फ्लेवर लिया है? ये है आंटी रोजमेरी एंड ऑलिव। रोजमेरी एंड ऑलिव लिए, अब आपकी मर्जी है, आपको जो भी पसंद हो आप इसमें यूज करें। मुझे बहुत तंग कर रही है। इतनी मजे की खुशबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वेरी नाइस। थोड़ा सा बटर और डाल के ये हम बाकी ब्रेड को कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो हम स्टेप है ये हम कोयले पे भी कर सकते हैं, कि हम फ्राइंग पैन को कोयले पे रख के, तो फिर और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। आप ब्रेड को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जब हम आउटडोर्स में जाते हैं तो फिर ज़्यादातर तो हम कोयला ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। स्मोक्ड फ्लेवर आएगा ब्रेड में से भी। अच्छा, अब हमने जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने अपने नट्स को सौते करना है बटर में। हम इसको पहले बटर में सौते कर लेंगे, और फिर ज़रा सा जब ये ठंडा होगा तो फिर हम इसका सॉस बनाएंगे। हमने ले लिया बटर, और ये हमारे पास मिक्स नट्स हैं, इसमें बादाम, पिस्ता और अखरोट है। ये आप ले लें और इसको सौते कर लें बटर में। अगर आपके पास बड़ी ब्रेड हो तो आप चिकन ब्रेस्ट होल भी ग्रिल करके यूज़ कर सकते हैं, क्यूब्स के बजाय। आधा कप है तीनों चीज़ मिला के नट्स। जी, इसको हम अच्छे से सौते करेंगे, थोड़ी इसमें खुशबू आ जाए। हाँ। फिर इसको हम थोड़ा ड्राई ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको अपने सॉस में मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने योगर्ट ली है, अगेन वही, उसको हमने हैंग कर लिया था, पानी उसका निकाल लिया है, तो हमारे पास थिक योगर्ट है। थिक योगर्ट यूज़ होगी। आपको चाहिए योगर्ट? जी। हंकर्ड, क्रीम चीज़ है हमारे पास 1 कप हंकर्ड।
अच्छा, इसमें हम सैलरी भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्योंकि फ्रेश सैलरी मिल गई थी तो फिर मैंने फ्रेश सैलरी इसमें डाल दी है। हमारा अच्छे से सौते हो जाए, ठंडा करके फिर हम इसका सॉस बनाएंगे। अब आ रही है खुशबू। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। नट्स को हमने प्लेट में निकाल लिया। इसको बाकी उसमें डालने से पहले, सॉस में डालने से पहले इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, वरना योगर्ट है वो फिर कर्डल हो जाएगी। ठीक, इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम इसका बाकी स्टेप करेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जब तक हम सॉस की चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये ठंडे हो जाए। हम ले ब्रेक ना ले? बिल्कुल ले लें ब्रेक। ठीक है नाज़रीन, तो ब्रेक आ चुकी है, हम छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। जब तक हमारे नट्स ठंडे हो जाएंगे फिर शुगुफ्ता आके उसकी सॉस बनाती है। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स पे हमारी पर्दा नशीन चिकन जो है वो स्टीम हो रही है, और हमारे सैंडविचेस जो हैं उसकी ब्रेड, फुकेशिया ब्रेड को स्लाइसेस में काट के बटर फ्राई पैन में डाल के हल्का हल्का ग्रिल कर दिया है। अब हमें फ्रेश ट्रीट के हाउस ऑफ समरा का जो ब्रांड है फ्रेश ट्रीट, उसके फ्रेंच फ्राइज़ हम लेके हमने तेल चढ़ाया हुआ है, इसमें फ्राई करेंगे, बिकॉज वी हैव टू सर्व दीज फ्राइज विद द सैंडविचेस। ठीक है, और जब सारा ये कुछ हमारे साथ होते मज़े के सैंडविचेस हो और पर्दा नशीन चिकन हो और कोका कोला ना हो, तो फिर तो अधूरी पार्टी आपकी रह जाएगी, पिकनिक। तो पिकनिक पे जाएं, घर में मेहमानों को बुलाएं, इकट्ठे घर में बैठ के इफ्तार करें, खाना खाएं, या पिकनिक पे जाएं या ग्रोसरी करने जाएं, आपकी कार्ट में लाजमी कोका कोला होना ज़रूरी है। ठीक है, और जब आप ग्रोसरी कर रहे हो, कोक ख़रीद रहे हो, तो अपनी अच्छी सी वीडियो निकाल के भेजो, या अपने घर पे पिकनिक पे जा रहे हो या घर पे टेबल आपका सेट हो रहा है, उस वक्त कोक भी पीना है आपको, और टेबल पे कोक होनी चाहिए, उस वक्त आप पिक्चर निकाल के भेजें जिसकी बेस्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो हर 15 दिन बाद इसकी कुरानंदाजी होगी, लकी ड्रॉ होगा, और उस लकी ड्रॉ में जिसकी बेस्ट वीडियो होगी उसको पूरे साल की सप्लाई मिलेगी कोका कोला की। कोका कोला की तरफ से पूरा साल आपके घर में कोका कोला पहुंच जाया करेगी। कितनी ज़बरदस्त डील है। ठीक है जी। अच्छा आंटी, हम मार्बेला सैंडविचेस का जो सॉस है वो बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? मार्बेला का सॉस, मार्बेला सैंडविचेस। अच्छा, ठीक है, मार्बेला सॉस बन रही है सैंडविचेस के लिए। इसके लिए हमें चाहिए योगर्ट। थिक योगर्ट है जिसको मैंने रात भर हैंग कर दिया था। हंग कर्ड। जी, हंग कर्ड है हमारे पास, हम ये ले लेंगे। अच्छा, इसके साथ ही हम बेटा हाफ कप। जी आंटी, और ये अब हम लेंगे क्रीम चीज़। दिस इज क्रीम चीज। क्रीम चीज़। अच्छा, आप टब वाली भी ले सकते हैं, और आप अगर आपके पास टब वाली ना हो तो जो आप बॉटल में क्रीम चीज़ आती है वो भी पक्की जो स्प्रेड आती है वो भी ले सकते हैं। वो भी स्प्रेड भी ले सकते हैं। हाफ बस कप। इसका टब वाले का ये होता है आंटी कि थोड़ा आपका जो सॉस होता है हमें उसको थोड़ा थिक रखना होता है। हाँ। वो क्रीम से चीज, वो वाली चीज से ना थोड़ा अगर रनी हो जाता है। स्प्रेड यूज करेंगे तो आपकी सॉस पतली होएगी, रनी हो अगर ये जाएगी। टब वाली यूज करेंगे तो बड़े मजे की ये थिक होगी। अच्छा, इसके बाद हमें इसमें जो वेजिटेबल्स नहीं, जो हमने चीज़ें डालनी हैं, उसमें मेरे पास है चॉप सैलरी, चॉप की हुई हरी मिर्चें, चॉप किए हुए ग्रीन ऑलिव्स, और एक चीज़ मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाली है सन ड्राइड टोमेटोज। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दें, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। और एक चीज़ मुझे अभी और नज़र आ गई है, फ्रेश पार्सले, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। फ्रेश पार्सले हमने अपने फार्म हाउस से तोड़ा था। ठीक है, हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये आप अपने हंग कर्ड में और क्रीम चीज़ के मिक्सचर में सब कुछ मिक्स कर दीजिए। अब ये सारे जो भी हमारे बच के इंग्रेडिएंट्स वो सब इसमें मिक्स हो जाएंगे। इसमें कोई सॉल्ट पेपर? अच्छा आंटी, सॉल्ट हम चेक करेंगे क्योंकि क्रीम चीज़ में आपको पता है थोड़ा सॉल्ट होता है, ज़रूरत होगी तो डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। और इसमें जाएगी ये कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ठीक है, ये हमने इसमें सारी जो हमारी कटी हुई वेजिटेबल्स, ऑलिव, सैलरी, सन ड्राइड टमाटोज, हरी मिर्च, ये सब इसमें हमने मिक्स कर दिया। अच्छा, ये जो हमारे नट्स थे
ये भी ठंडे हो गए हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, एक चीज इसमें और जाती है, वो है अच्छा शुगुफ्ता, इसमें जो वेजिटेबल्स थी इसमें ग्रीन चिलीज भी थी। जी, चॉप ग्रीन चिली ओके। रेसिपी में मैंने मेंशन कर दिया था। जो इसमें हमने 2 एक्स्ट्रा चीजें डाली हैं वो सन ड्राइड टोमेटोज और पार्सले है बस। आप सोच रहे होंगे यहाँ से फ्लाइट्स की कैसी आ रही है जा रही है आवाज़। हम जहाँ इस वक्त खड़े हुए हैं ये हमारे कराची एयरपोर्ट से बहुत करीब है, इसलिए आपको बार बार फ्लाइट्स का लैंडिंग और टेक ऑफ की आवाज़ आ रही है। अच्छा, एक जो इसमें अब हमारी चीज़ जानी आंटी, वो है ये मैंगो चटनी जो इजीली अवेलेबल है। मुझे 1 स्पून चाहिए होगा। आपकी अपनी बनी हुई है? जी, घर की बनी हुई है। आप मैंगो घर की, की, मैंगो की आप घर की बना लें या आप बाजार से बनी बना ठीक है। एनी रेडीमेड मैंगो चटनी। मुझे 1 स्पून भी चाहिए होगा। अच्छा, अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कितना फ्लेवर पसंद है। ठीक है, ठीक है। तो हम इसमें तकरीबन, मैं इसमें 2 टेबलस्पून यूज कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून 1 2 टेबलस्पून डाला मैंने। सॉल्ट हम चख लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो डालेंगे, अदरवाइज हम नहीं डालेंगे। सॉल्ट बिल्कुल ठीक है, सही है। सॉल्ट सही है, सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें अपनी ग्रिल्ड चिकन भी इसी में ऐड कर देंगे। आप मुझे फ्रेश स्ट्रीट के फ्राइज जी दिखा बिल्कुल, दीजिए, मैं जब तक वो फ्राई कर ठीक लेती है। हूँ। ठीक है, हमारे पास फ्रेश स्ट्रीट के फ्रेंच फ्राइज हैं, स्ट्रेट वाले। हमारे पास चॉप चिकन थी तो वो हमने सॉस में ही मिक्स कर दी है। अगर आप पूरा ब्रेस्ट पीस ले रहे हैं तो फिर मिक्स करने की जरूरत नहीं है आपको सॉस में। अच्छा, आपने इधर मिक्स कर जी दी जी, है। चिकन मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब ये पूरा हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। ओके, तो ये पूरी फिलिंग तैयार है। ये सैंडविच फिलिंग की। सैंडविच की रेडी है। 3 किस्म के फ्राइज हैं फ्रेश स्ट्रीट के पास। स्प्रिंकल कट हैं और वो शू स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रेट वाले हैं। तो आज हमने स्ट्रेट वाले फ्राई किए। सैंडविच के साथ हम सर्व कर देंगे। सैंडविचेस को अब हम असेंबल कर लेते हैं। अच्छा, अब आप असेंबलिंग देख लीजिए सैंडविच की। आप ओपन फेस बना रहे हो? नहीं, मैं ऊपर डबल वाले बना रही हूँ। आपकी मर्जी है, वैसे आप ओपन फेस भी बना सकते हैं। आप इस हमारे तरह से फार्म के ज़बरदस्त से फ्रेश सैलड लीव्स वो ले लिया हमने। 1 स्पून आंटी मुझे दे दें, स्पून बड़ा वाला, टेबल स्पून। थैंक यू। उस पे हम रखेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ द प्रिपेयर्ड फिलिंग। अच्छा, ये पर्पल कलर के भी हमारे पास हैं। ये देखें, रॉकेट लीव्स। ये रॉकेट लीव्स भी यूज कर सकते हैं खुदा आप। की शान है, सुभान अल्लाह। अच्छा, इन सैंडविचेस को हम उस तरह से भी आंटी बना सकते हैं, कट करके, जैसे हमने वो डायनामाइट वाले बनाए थे। अंदर फिलिंग करना चाहें आप जिस तरह बट आई थिंक दिस इज नाइस। हाँ, बहुत इस अच्छा। तरह भी। और अगर आपको बरकत चाहिए थोड़ी सी तो फिर आप इसको ओपन फेस बना लें, ज़्यादा बन जाएंगे। रॉकेट लीव्स भी रख सकते हैं, हमारे पास रॉकेट लीव्स हैं, हम वो भी यूज करेंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ पे फ्राइज़ हो रहे हैं, मैं फ्राइज़ को निकालती हूँ और शगुफ्ता ये प्लेटर कंप्लीट कर रही हैं। जब तक आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ ब्रेक लेके आते हैं, आके फिर आप क्या स्टार्ट करोगे शगुफ्ता? इसके बाद आंटी जी, इसको हम अब बारबेक्यू के लिए भेज देंगे। हाँ, और हम अपनी 3rd रेसिपी स्टार्ट करेंगे, चिकन चिकन नूडल रेसिपी पे आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारा शो पिकनिक क्लिक ओनली ऑन मसाला टीवी, एंड यू हैव टू गेट कोका कोला with all these amazing dishes। जब तक कोका कोला नहीं, कोई खाने पीने का मज़ा नहीं। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त
मसाला मॉर्निंग्स और ये चिकन हमने निकाल दिए, स्टीम हो चुकी थी। इस तरह मिट्टी का तसला लीजिएगा, उसमें आपने निकाल ली। अब यहाँ पे शगुफ्ता ने 4 आउंस मक्खन लिया है, 4 टेबलस्पून हींग, और उसमें 4 टेबलस्पून हींग फ्रेश धनिया बारीक कटा हुआ, ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा, बटर थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह, अच्छे से मिक्स हो जाए। शगुफ्ता अगर पफ पेस्ट्री में बना रहे हैं तो इसके लिए आधा किलो बस है पफ पेस्ट्री? जी जी बहुत है। पफ पेस्ट्री में भी बना सकते हैं आंटी, जो पिज्जा डो होता है उससे भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन पफ पेस्ट्री से बहुत मजे का लगता है। और इस टाइम पर अगर आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दें ताकि वो भी इसके साथ ग्रिल हो जाती हैं तो वो अच्छी लगती हैं फिर। अच्छा, ये हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्ची हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून हम ये डाल देंगे। ठीक है। चिकन पे अब हमने ये सारा बटर लगा देना है अपना। मजे की होगी, बटर इतना सारा। तो लूर पाक वाले बहुत खुश हो जाएंगे हमारे। अच्छा, बैक साइड से लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो खुद ही नीचे चला जाएगा। सही। वो बच्चे से आपने घर में बनाई है जी, बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और पफ पेस्ट्री के साथ या ऐसे? पफ पेस्ट्री के साथ, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर पफ पेस्ट्री हो तो बहुत अच्छी लगती है। और ये इतना बटर लगाने से इतनी जूसी हो जाती है, ड्राइनेस नहीं रहती इसमें बिल्कुल भी चिकन में। ओके। अच्छा, अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप पफ पेस्ट्री करेंगे, लेकिन आज चूंकि हम आउटडोर में कर रहे हैं तो हम इसको फॉइल से कवर करेंगे। ऐसे ही ऊपर से कर देंगे ना? बिल्कुल ऊपर या से। चिकन को इसमें बांधेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे। अच्छा, ऐसे कवर कर देंगे। अच्छा, कोयले हमारे गर्म हो रहे हैं। डायरेक्ट कोयले पे भी रख सकते हैं, मगर कभी अगर आपको ना पता हो कि आपकी हांडी रहेगी या नहीं, टूट भी सकती है। तो वैसे तो ग्लेज्ड जो हांडीज होती हैं या इस तरह के जो इनकी प्लेटें होती हैं टूटती नहीं है, कोयले में भी चलती हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है गांव में तो लोग लकड़ियों पे ही रख के पकाते हैं, तो होना कुछ नहीं चाहिए। अदरवाइज सेफ साइड के लिए हमने कोयले पे जाली रखी है, उसके ऊपर हम इसको रख देंगे और तकरीबन 20 मिनट्स के लिए हम इसको, क्योंकि ये तकरीबन कुक्ड है, इसको हम अभी भिजवा देंगे कोयले पे। अच्छा, आप स्टोव पे भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, स्टोव पे रख के भी आप इसको 10-15 मिनट के लिए यहीं रख दें। कोयले पे ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जितनी देर में हमारी वो रेसिपी बनेगी उतनी देर में ये रेडी। तो कोयला वहाँ जल रहा है, हम ब्रेक में फिर वहाँ रखवा देंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी थर्ड रेसिपी स्टार्ट कर लेंगे। थर्ड रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड रेसिपी हमारी है चिकन नूडल पार्सल। अच्छा, चिकन नूडल पार्सल के लिए ये हमने एग नूडल्स ले लिए हैं। इनको मैंने एग नूडल्स एग नूडल्स, नॉट द राइस। स्पैगेटी नहीं है, नहीं राइस नूडल्स भी नहीं है, मगर आप स्पैगेटी यूज कर सकते हैं, राइस नूडल नहीं। राइस नूडल फिर जब हम इसको बारबेक्यू के लिए भेजेंगे, एग नूडल्स, ठीक है, तो बारबेक्यू के लिए भेजेंगे तो एग जो राइस नूडल्स हैं वो टूट जाएंगे। तो हमने ले लिए हैं एग नूडल्स, इनको बॉईल कर लिया है। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए है अपनी चिकन, इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अगेन वेजिटेबल्स आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या वेजिटेबल्स चाहिए। अबाउट 250 ग्राम्स। 250 ग्राम इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में फिंगर्स में कट कर लिया है चिकन ब्रेस्ट को, ठीक है, जूलियन कट। जी, जूलियन कर लिया। अच्छा, बाकी वेजिटेबल्स अगेन आपकी मर्जी पर है। कैप्सिकम एंड अनियन, कैप्सिकम, अनियन, कैबेज एंड स्प्रिंग अनियंस। अच्छा, स्प्रिंग अनियन अगर डालना चाहें तो कैरेट भी डाल सकते हैं। कैरेट भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, कैरेट भी हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए अब हमें अपना अच्छा थाई रेड करी पेस्ट या थाई ग्रीन करी पेस्ट, जो आपको पसंद है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चिकन को मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो था वो लगा दिया था, इससे फिर जरा इसकी स्मेल कम हो जाती है। जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा हुआ है चिकन पे। आपा मुझे ऑयल चाहिए,
यू। ऑयल, चिकन नूडल पार्सल के लिए ऑयल ले रहे हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल ले कितना? लिया। 2 टेबलस्पून। ठीक है। अच्छा, मैंने चिकन को जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ी सी जो ब्राउन शुगर है वो लगा दी थी ताकि टेस्ट अच्छा उसमें एनहांस हो जाए। आप बाद में भी डाल सकते हैं। क्या क्या लगाया आपने? जिंजर गार्लिक पेस्ट और ब्राउन शुगर। अच्छा। ब्राउन शुगर भी हमने यूज करनी है। ब्राउन शुगर 1/4 टीस्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबलस्पून, दोनों मिक्स किया हुआ। 5 मिनट फ्राई करने के चिकन पिंक से वाइट हो जाए। चिकन को हमने फुली कुक नहीं करना क्योंकि हम इसको भी बारबेक्यू के लिए भेजेंगे अभी पार्सल बना के, तो ये उसमें कुक हो जाएगी। ये डिफरेंट रेसिपी है। ये भी फॉइल में रैप होंगे, पार्सल्स बनेंगे फॉइल में, और फिर ये भी कोई रख के और सेकी जाएगी, बारबेक्यू होगी। अच्छा, आप चिकन से भी बना सकते हैं, प्रॉन्स भी यूज कर सकते हैं, फिश भी यूज कर प्रॉन सकते से भी हैं, बना सकते हैं, अंडरकट से भी बना सकते हैं, जो भी मीट आपको पसंद है। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो है सारी चीज़ें डाल देंगे अपनी जो हमारी है। इसमें हमने रेड करी ग्रीन करी पेस्ट हम यूज़ करें, आप रेड करी पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस जाएगा, जिंजर गार्लिक इसमें ऑलरेडी एडेड है, ब्राउन शुगर भी इसमें ऑलरेडी एडेड है। मुझे 1 स्पून चाहिए होगा। सॉल्ट टू टेस्ट, क्रश रेड चिली 1 टीस्पून। 1 स्पून चाहिए। अच्छा, रेड करी पेस्ट जो है हमारा वो तकरीबन है रेड करी पेस्ट जाएगा 1/2 टेबलस्पून। ठीक है, 1/2 टेबलस्पून। और ये इसमें चला गया हमारा सॉल्ट। सॉल्ट डाल दें टू टेस्ट। क्रश्ड रेड चिलीज 1 टीस्पून। 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज चली गई हैं हमारी। ग्रीन करी पेस्ट या रेड करी पेस्ट अप टू योर टेस्ट। और फिर आपने इसमें 1 टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर डाला, सॉल्ट 1/2 टीस्पून डाला। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैरिनेशन में गया है। ब्राउन शुगर भी मैरिनेशन में है। क्या बेटा? ब्राउन शुगर भी मैरिनेशन में थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डला हुआ है। इन्हीं सेम मैरिनेशन के साथ हम अपनी वेजिटेबल्स को भी सौते कर लेंगे। ठीक। उसके बाद हम इसके पार्सल्स बनाएंगे, असेंबल करेंगे और बेक होने के लिए भेज देंगे। इसी में वेजीज जाएंगी, लेकिन वेजीज जाने से पहले हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। आप जब तक कोका कोला का इंतज़ाम कीजिए। जब हमारी टेबल सजेगी तो टेबल पे पहले कोका कोला होगा और फिर खाना होगा। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अब हमने अपनी चिकन जो स्टर फ्राई की थी थाई करी लगा के मसाले के साथ, आपकी मर्ज़ी है रेड या ग्रीन, ठीक है। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अपनी वेजीज को स्टर फ्राई करेंगे। सेम जो मैरिनेशन में चिकन में हमने डाले थे इंग्रेडिएंट्स, वही सब वेजिटेबल्स में भी जाएंगे। अच्छा, बस 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे हम। कैप्सिकम है, अनियंस हैं, कैबेज इसी है। पैन में कर लें, होने की ज़रूरत नहीं है। कैप्सिकम है, कैबेज है, अनियन है, कैरेट्स हैं, स्प्रिंग अनियंस हैं। स्प्रिंग अनियंस है। आप सैलरी डाल सकते हो, सैलरी डाल सकते हैं। सैलरी डाल सकते हो और फिर कैरेट्स डाल सकते हो, जूलियन कटिंग। इससे सेम हमारे इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। मुझे 1 स्पून चाहिए होगा। फिर आप वेजीज में डालेंगे सॉल्ट एंड क्रश्ड रेड पेपर। थोड़ी सी क्रश्ड रेड पेपर चली गई हमारी। अच्छा, थाई ग्रीन करी पेस्ट चला गया। आप रेड यूज़ कर रहे हैं तो आप रेड डाल दें। एंड थाई ग्रीन करी पेस्ट 1/2 टीस्पून। इसको हमने सौते कर लिया। लेमन जूस जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब इसमें। ये भी हमने यहाँ से फ्रेश लिया है तो हम वो यूज़ कर रहे हैं। आपने यहीं से थोड़ा है जी। ओह वाव, ये मज़े हैं फार्म के। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर भी फ्रेश, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है वो हम यूज़ कर लेंगे।
हमने इसमें कोरिएंडर भी डाल दिया। कोरिएंडर लीव्स 1 टेबल। बस इतनी हेल्दी आपकी रेसिपी है, खासकर इफ्तार के लिए। नो फ्राइंग, नथिंग। अच्छा, अगर इसको हम बारबेक्यू ना करें तो फॉइल में करके एयर फ्रायर में डाल दें। एयर फ्रायर में कर लें, ओवन में कर लें। ओवन में कर लें, हाँ। 5 to 10 मिनट्स बस। बारबेक्यू में जब हम कोयले पे करेंगे तो ये है कि थोड़ा अच्छा उसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ जाता है। और क्योंकि चिकन हमने पूरी फुली कुक नहीं की थी, जल्दी निकाल ली है, वो 5 से 10 मिनट में हो जाएगी। और आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं और आप उसमें भी कर सकते हैं। अब हमारे पास तो फॉइल का जाएंगे नूडल्स। जी, नूडल्स अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे, उसमें जाएंगे नूडल्स। अच्छा, आप छोटी सर्विंग्स भी कर सकते हैं, बड़ी सर्विंग भी बना सकते हैं। तो हम एक बड़ी सिंगल सर्विंग बना देंगे। जाने इस नींबू से, इस लाइम से जो खुशबू आ रही है, फ्रेश। आप अपने हाथ स्मेल करो जरा। और सिर्फ यही नहीं, इसकी जो फ्लावर्स थे उसकी भी बहुत प्यारी खुशबू। ऐसा लग रहा है इसकी आप ग्रीन टी बनाएं और ये उसमें डालें और क्या खुशबू आएगी नींबू। नूडल्स को हम स्ट्रेन कर लेंगे। एग नूडल्स 1 पैकेट। स्पेगेटी भी यूज़ कर सकते हैं, एग नूडल्स भी, जो आपको पसंद है। कितना? स्पेगेटी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। बिल्कुल, स्पेगेटी यूज़ कर सकते हैं। राइस नूडल्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइस नूडल्स बहुत जल्दी आपको पता है टूट जाते हैं। एग नूडल्स करें या स्पेगेटी करें? इसका थोड़ा सा पानी स्ट्रेन हो जाए, फिर मैं इसके अंदर डालूंगी। फिर हम इसमें चिकन और पहले वेजिटेबल। क्या दूं? नहीं, बस ये पानी स्ट्रेन हो जाए, ठीक। फिर मैं इसको डाल दूँगी। फॉर्क दे दे मुझे, मैं ऊपर से उठा लूँगी। फॉर्क। थैंक यू। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। असेंबलिंग वापस आके करें। 2 मिनट मिल जाएंगे इसमें से पानी निकलने के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अब हम आ गए हैं इसके इस पे चिकन नूडल पार्सल्स पे। ठीक है, आप देखें ये किस तरह से शगुफ्ता इसको पैक करेंगी। जब ये पैक हो जाएगा तो ये भी हमारी वो पर्दा नशीन चिकन चली गई है कोयले के ऊपर, इसी के साथ ये भी रख देंगे जाली के ऊपर। जाली के ऊपर रख के, रैक के ऊपर रख के, और ये वो होगा, बारबेक्यू होगा। जी, 10 मिनट्स के लिए बस। अच्छा, ये आप सिंगल सर्विंग्स भी बना सकते हैं, और हम जो बना रहे हैं ये बड़े बना रही हैं ताकि एक पार्सल में 2 लोग आराम से खा लेंगे। कितना मजे का, कितना डिफरेंट है ये। वैसा भी आई लव नूडल्स एंड आई लव थाई फूड। अच्छा, ये अब हम इसमें डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स। अच्छा, पूरा डाल देंगे। ओके, ये एक बड़ी ये 2 सर्विंग, 2 to 3 सर्विंग के हिसाब से कर सकते हैं इसमें। 2 भी कर सकते हैं। पूरी सब्जी, सॉटेड सब्जी चली गई, पूरी चिकन। अच्छा, इसमें हमें मजीद नूडल्स में ऑयल वगैरह हमने इसलिए सौते नहीं किया कि ऑलरेडी ये ऑयल, ये सब मैरिनेशंस हैं। नूडल्स को इसलिए ऑयल में सॉटे नहीं किया है बिकॉज इसमें ऑलरेडी ऑयल है चिकन में। जबरदस्त, आई लव दिस डिश। अब हम अपने पार्सल को इस तरह से बंद कर देंगे। ये एज इट इज़ उठा के हमने अपने ग्रिलर पे रख देना, ग्रिल पे, कोयलों पे, और इसको हम 10 मिनट के लिए बारबेक्यू कर लेंगे। उसके बाद से करके लाएं शगुफ्ता, ताकि फिर साथ में कोका कोला हो और ये दोनों डिशेस हों। मज़ा दोबारा, मज़ा आ गया। और सैंडविच के साथ तो कोका कोला का वैसे ही मज़ा है। आप लोगों को याद है, कोका कोला आप लोगों को पूरा साल स्पॉन्सर करने वाला है। उन लोगों के लिए है जो कोका कोला ख़रीदें, ग्रोसरी करते वक्त अपनी वीडियो निकालें, आपकी कार्ट में कोका कोला हो,
या फिर घर पे आप बैठे हैं, आपकी टेबल सजी हुई है, साथ में कोका कोला है और आप पी रहे हैं, खा रहे हैं खाना, और साथ में अच्छी सी वीडियो बना के भेजेंगे आप, तो जब वीडियो हर 15 दिन बाद हम उसका वो करेंगे, लकी ड्रॉ करेंगे, और जब उसमें बेस्ट वीडियो होगी उसको पूरे साल के लिए कोक की सप्लाई दी जाएगी। कैसा मज़े की बात है ना, ज़बरदस्त शुरुता। चैलेंज रिकैप आ गया है जी, हम जा रहे हैं रिकैप पे। आप लोग जब तक रिकैप दे के आइए, शगुफ्ता इसको रखने जा रही हैं बारबेक्यू के उस पर। आपने देखा ही था औरंगजेब भाई ने जहाँ बारबेक्यू किया था, वहाँ इसको जाली के ऊपर रख के कितनी देर शगुफ्ता 10 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए बस बारबेक्यू होगा, ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, और फिर निकालेंगे और आपको सर्व करेंगे। किस चीज़ के साथ? कोका कोला के साथ। जी जनाब, रिकैप देखा आपने, आई होप आपको तीनों रेसिपी शानदार सी बहुत अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ आज लास्ट डे था हमारा पिकनिक वीक का। थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग दिस वीक एंड गिविंग अस अमेजिंग व्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी शगुफ्ता का बेहद शुक्रिया, जिन्होंने इतने ज़बरदस्त 2 दिन के शोज़ किए, एंड शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट। जब बुलाओ माशाल्लाह शी इज़ एवर रेडी टू कम फॉर मी। थैंक यू सो मच शगुफ्ता। और इसी के साथ आई वांट टू थैंक माय टीम, ऑल द कैमरामैन, माय डायरेक्टर सालिक, माय असिस्टेंट डायरेक्टर गज़ाली, दे हैव बीन रियली सो स्वीट। इतना हमारा ख्याल रखा, खुद ही पौधे भी उठा रहे हैं, खुद ही हर चीज़ कर रहे हैं। रियली मैं कहती हूँ आई एम वेरी लकी एंड ऑनर टू हैव सच अ गुड टीम। फिर उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगी इस फार्म हाउस के ओनर का, जो कि मंसूर शरीफ हमीद है। ही इज़ अ कज़न ऑफ माइन, और उनकी वाइफ ताज आपा का, और उनकी बेटी रायबा का। रायबा, अगर तुम यहाँ हो तो आ जाओ ना एक सेकेंड। और ये बहुत प्यारी बच्ची, इसने भी हमारा बहुत साथ दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रायबा। माय प्लेजर। आई लव यू। बहुत ख्याल रखा, बहुत ख्याल रखा हमारा एक एक चीज़ का, खाने का, पीने का, एंजॉय कराने का, हंसाने का, हर चीज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तमाम चाहने वालों का, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए इसी तरह मेरे डायरेक्टर साहब सालिक ही रहे मेरे साथ, तो हम नए आइडियाज़ लाते रहें और आप लोगों को खुश करते रहें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग। और शगुफ्ता इतना बोला है मैंने कि शगुफ्ता कोक तो पिला दो। कोक के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है ना। एग्जैक्टली। और ज़बरदस्ती डिशेस हो और कोक ना हो, बस शगुफ्ता थैंक यू। आप अपनी डिशेस खोल के तो बताइए, आप डिशेस देखो शगुफ्ता की। लुक एट दिस यम्मी चिकन। वाओ, क्या खुशबू आ रही है है ना। और उसके बाद में वो पार्सल, ज़बरदस्त सा चिकन नूडल पार्सल। दिस इज़ अ परफेक्ट डिश फॉर रमज़ान। वाओ, ज़बरदस्त। शगुफ्ता खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। आप इसको ट्राई करो, ट्राई करके मुझे बताओ। शगुफ्ता क्या गल गई है चिकन। इतनी नरम मुलायम। गरम है आराम से। यम्मी। शगुफ्ता वेरी नाइस, क्या बात थैंक है। यू। बहुत वो ही चखो। गली हुई चिकन है। वाओ। और ये Awesome, ज़बरदस्त thank सी you, टेबल की awesome. पिक्चर, और साथ में हो कोका कोला, तो आपको पूरा साल का स्टॉक मिल सकता है, ये याद रखिए। जल्दी करिए, ये सारी डिशेस ट्राई कीजिए पिकनिक वीक की। टेबल की तस्वीर वीडियो निकालें कोका कोला की बॉटल के साथ, और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाइए। हर 15 दिन बाद लकी ड्रॉ होगा, जिसमें देखते हैं अब कौन लकी रहता है। ठीक है जी, इसी के साथ मुझे मसाला मॉर्निंग्स की पूरी टीम को थैंक यू सो मच। रायबा, थैंक यू शगुफ्ता। टेक केयर एवरीबॉडी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।